अटेंडेंस बोलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो चेक कीजिए। मोहम्मद असद, मानसी, निकिता, जयंत, सुमित, जिसान, खुशी, विनय, कनिका, वंशिका, रितिका, सुरजीत, विकास, Yes, sir. विकास, Yes, sir. दीपू, आकिफ, सुमित, राहुल, अरबाज, ऋषभ, उत्तम, विवेक, यास्मीन, दिव्या, मोहम्मद तोहा, अक्षय, कनिका, तो सभी ने फोल्डर वर्डप्रेस के नाम से बनाया होगा। तो यहाँ पर अपना सबसे पहले जैम्प स्टार्ट करना है और इस यूआरएल को हम लोग रिप्लेस करेंगे विद वर्डप्रेस। तो अभी सभी का कुछ लैंडिंग स्क्रीन कुछ इस तरह से आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे WP एडमिन। WP एडमिन से क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपने बैकएंड में एंटर करते हैं इसके, ठीक है। सो यूज़र नेम हम लोगों ने डिफाइन किया था एडमिन, एंड पासवर्ड हमने किया हुआ है सेव। तो यहाँ पर ओपन करेंगे नोटपैड और हमने इसका नेम रखा था डेस्कटॉप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के नाम से। सो ये है अपना पासवर्ड और इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे एंटर एंड लॉगिन। आप लोग रिमेंबर मी ऑन रख सकते हो, ठीक है। तो पहले बताओ, आप दोनों ने वीडियो देखा था जो मैंने भेजा था, देखा कंप्लीट। तो मैंने उसमें यूज़र वगैरह बनाना सब सिखाया था, अगर आपने फॉलो किया होगा उसको। तो यूज़र कैसे बनता है, आपने सेटिंग्स में यहाँ पर एक फ़ीचर इनेबल करना होता है विच इज़ एनीवन कैन रजिस्टर। इसके थ्रू बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि कोई भी न्यू यूज़र आपके पास जब वेबसाइट को विजिट करता है और वो आपकी वेबसाइट में अगर इंटरेस्टेड है तो वहाँ से वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ से जो न्यू यूज़र हमारा रजिस्टर होगा उसका रोल क्या होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको सब्सक्राइबर में रखना है, निकिता। तो अगर हम लोग ये फीचर ऑन कर लेते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हम लोग यहाँ से लॉग आउट करें इसको। सो आप यहाँ पर देखते हैं आपको एक फ़ीचर इनेबल दिखाई देगा रजिस्टर।
तो जिसका भी ये ऑन नहीं होगा तो वहाँ पर सिर्फ लॉस्ट योर पासवर्ड या फिर गो टू जो भी आपने प्रोजेक्ट का नेम रखा है अरीना एनिमेशन वगैरह वो आपको डिस्प्ले होने वाला है। तो रजिस्टर की हेल्प से यूज़र क्या कर सकता है, न्यू अपना यूज़र नेम डिफाइन करेगा और उसका ईमेल आईडी क्या है। तो ऑनलाइन के केस में क्या होता है कि यूज़र के पास एक मेल आएगा और उस मेल की हेल्प से यूज़र अपना पासवर्ड सेट करेगा। अभी हम लोग चला रहे हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में हमारा कोई भी पासवर्ड हम लोग जनरेट नहीं करा पाएंगे इसके अंदर। तो वापस हम लोग एडमिन और यहाँ से लॉगिन करेंगे, सॉरी बैक, हमें लॉगिन करना है। यूज़र नेम इस केस सेंसिटिव, आपने जिस तरह से रखा होगा कैप्स में या स्मॉल में वैसे ही डिफाइन करना है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये फीचर्स डिस्कस किए थे कि किस ऑप्शन का क्या रोल होता है। आज हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं थीम्स एक। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका अभी लुक एंड फील है वो कुछ ये दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि ये वाला हमारा क्या लिखा रहा है, एक्टिव। यहाँ से विजिट साइट पर आपने क्लिक करना है तो यही थीम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। हम इस डिज़ाइन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक वेबसाइट का नेम आपको बता रहे हैं, शाइन एड्स, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपने आना है, यहाँ से आप वर्डप्रेस के लिए कस्टम थीम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वेबसाइट आपको फैसिलिटेट करेगा कि कैसे एक पेड थीम आप टेस्टिंग के लिए डाउनलोड कर सकते हो। वैसे वर्डप्रेस की जो थीम्स होती हैं वो पेड होती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाता हूँ। एक काफ़ी फेमस कंपनी है एलिगेंट के नाम से, एलिगेंट थीम। तो फर्स्ट लिंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लान्स एंड प्राइसिंग, ठीक है। सो अगर आप डीबी का थीम बाय करते हैं तो $89 पर ईयर, ठीक है। और यहाँ से डीबी प्रो अगर लेते हैं तो $287 पर ईयर। और अगर हम लोग लाइफ टाइम की बात करते हैं कि भाई हमें इसको हर साल रिन्यू नहीं करना है, तो सिंगल यूज़र के लिए 249 और मल्टीपल यूज़र के लिए 365 विनय। तो कॉस्टिंग दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर। तो होता क्या है कि जब हम लोग किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं ना, तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसमें थीम तो इंस्टॉल करना होगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, लाइसेंस बाय कर लेती हैं, ठीक है। बट अभी आप स्टूडेंट हो और आप इन्वेस्टमेंट तो करोगे नहीं इसके अंदर, तो हम क्या करें, टेस्टिंग के लिए कुछ ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जहाँ से हम लोग पेड थीम को ट्राई करके देखें कि क्या वो हमारे लिए इफेक्टिव है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो वेबसाइट का नेम ये मैं आपको आपके ग्रुप में दे रहा हूँ, आप यहाँ से इसको एक्सेस कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे सर्च के अंदर आके कि क्या डीवी के नाम से थीम यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। टाइप करेंगे डीवी एंड क्लिक ऑन सर्च। वेबसाइट थोड़ा स्लो परफॉर्म करती है, बट आपने पेशेंस रखना है क्योंकि फ्री में अगर ले लो तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको यहाँ से डीवी सुप्रीम प्रो, डीवी बूस्टर, डीवी थीम, तो यहाँ पर हमें थीम दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो आपने इस वाले पार्ट के साथ जाना है। तो ये लास्ट कब अपडेट हुआ है, तो आप देख सकते हो 17 फेब को ये अपडेट हुआ है ना, यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट हमें अप टू डेट मिल रहा है। क्लिक करेंगे यहाँ से, इस एडवर्टीजमेंट को हम लोग क्लोज करेंगे और इस थीम के ऊपर आपने अगेन क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है क्योंकि लिंक इन्होंने ना इस ब्लॉग में छुपाया होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो लिंक नॉन क्लिकेबल है, तो आपको ये कॉपी करके पेस्ट करना है न्यू टैब में। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट यूआरएल्स दिखाई देंगे, जैसे डीवी थीम लेआउट फ्री, पीएचडी टेम्पलेट अगर आपको थीम का चाहिए, या प्रीमेड टेम्पलेट आपको रिक्वायर्ड है, तो आप इंडिविजुअली पर्टिकुलर लिंक के साथ भी जा सकते हो। सो हम यहाँ से इस फर्स्ट लिंक को कॉपी करेंगे और एक न्यू टैब ओपन, यहाँ पर यूआरएल को आपने पेस्ट करना है। सो ये आपको क्या करेगा, एक रिडायरेक्ट करेगा यूआरएल के ऊपर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। फर्स्ट लिंक को टैप करिए,
सो यहाँ पर अभी लिखा आ रहा है यू आर करंटली ऑन स्टेप फर्स्ट, और इसके बाद में सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपका ये एक ऑप्शन देख रहे हैं क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमर अपना चल रहा है, वेट करें। नहीं, ये बेसिकली लीगल नहीं है। अब देखो कोई बंदा आपको एक फ्री में कोई चीज़ दे रहा है, तो वो जैसे होता है ना कि हम एक तरह से इनडायरेक्टली ऐसा समझें नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ फ्री में दे रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर छुपा हुआ है। वो बात अलग है आपको बताए या ना बताए। जैसे हमें बताया जाता है अभी सेल चल रही है 50%, क्या पता भैया टैग चेंज करके उस पर 50% ऑफ कर रखा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने जो हाइड करके रखा हुआ है, एक गूगल का स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर 30 सेकंड तक टाइम स्पेंड कर देता है तो यानी कि आपकी वेबसाइट सबसे बढ़िया है। तो इन्होंने क्या करा, आप देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहे हैं कुछ आपको, यहाँ पर गूगल से ऐड आ रहे हैं, एड्स है गूगल। तो इन्होंने एक टाइमर लगा दिया कि 20 सेकंड 30 सेकंड यूज़र यहाँ पर बाउंड है। तो यानी कि यूज़र अगर यहाँ रुका और उसने अगर यहाँ से क्लिक किया तो गूगल में इन पेजेस की रैंक जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होती जा रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये वैसे गलत अप्रोच है, बट ये सामने सामने सारी चीज़ें अवेलेबल है तो गलत भी नहीं है, बट देखा जाए डायरेक्टली गलत है, तरीका ऐसा होना नहीं चाहिए। बट फ्री दे रहे हैं तो इतना तो बनता है। ठीक है, तो इन्होंने मल्टीपल क्लिक्स कराए आपसे। तो यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट स्टेप पर हैं, जैसे आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करेंगे एक नेक्स्ट स्टेप आपका फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो लोडिंग चल रहा है ऊपर, अब हम लोग सेकेंड स्टेप पर हैं, वेट करेंगे। अगेन ऐड को क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पर प्लीज़ वेट जहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखें गो टू बॉटम ऑफ द पेज एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू टू लास्ट स्टेप। अब ये देखो आपसे ना चाहते भी पूरा पेज स्क्रॉल करवा ले रहा है, तो यानी कि गूगल में काउंट हो गया कि बंदे ने पूरा पेज स्क्रॉल किया। और हम पहुँचते हैं बिल्कुल नीचे, यहाँ जाके हमें कहीं पर एक लिंक मिल जाएगा, थोड़ा सा हाँ बीच में है, ये मिल जाएगा। तो 75% प्लस हमारा पेज जो है वो स्क्रॉल हुआ है इसमें। नीचे है, वेट करो, यहाँ पर आपको कहीं दिखेगा। शेयर दिस, इस ऐड को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दो, यहाँ से हाइड, ये हमारे इसके नीचे छुपा हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यू टू लास्ट स्टेप, ऐड को क्लोज करेंगे और यहाँ से अब नेक्स्ट 5 सेकंड्स में हमारा लिंक रेडी है डाउनलोड करने के लिए। गेट लिंक, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DB एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। 15 MB समथिंग का ये फाइल है आपका। तो ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जनरली हम लोग ऐसी वेबसाइट जब देखते हैं ना तो हम सोचते हैं वायरस ना हो, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, डाउनलोड में नोटिस करेंगे यहाँ पर अपना प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर फोल्डर लोकेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप। तो ये देखो हमारा फोल्डर लोकेट करने का ऑप्शन आया, क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से DB2 एक हमारे पास जिप फाइल अवेलेबल हो गई है। अब आपने इसको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल। डोर क्लोज कर लेना, काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है। नहीं पूरा लॉक नहीं होगा, बाहर से उसने वो निकाला, छोड़ दो, इतना ही बहुत है। तो अपने डैशबोर्ड में आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड न्यू थीम, यहाँ पर क्लिक करें या टॉप में चूज करेंगे ऑप्शन। सो ऐड न्यू थीम में हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन से थीम इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ थीम्स यहाँ पर आपको वर्डप्रेस भी ऑफर करेगा अपने एंड से, बट हमने कुछ प्रीमियम थीम फाइंड आउट किया जो कि पेड है। तो हम लोग यहाँ से क्या ऑप्शन देख रहे हैं, अपलोड। अपलोड पर आपने क्लिक करना है, यहाँ से चूज़ करेंगे
और डाउनलोड के अंदर हमें यहाँ पर डीबी के नाम से फोल्डर दिखाई दे रहा है, नहीं, ठीक है, और यहाँ से इंस्टॉल नाउ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट किस केस में करना पड़ेगा एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस जिप फाइल के अंदर एक और जिप फाइल होगी तो एक्सट्रैक्ट करना है, बट जिप के अंदर मुझे डायरेक्ट फोल्डर दिखाई दे रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ब्राउज़र में आइए अपने, हमने यहाँ से फाइल को चूज़ किया एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड आपको रिटर्न होना चाहिए। तो हमें क्या रिटर्न हुआ मैसेज, इंस्टॉलिंग द थीम एंड थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो ऐसे आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये क्या है, एक पेड थीम है, तो जब आप यहाँ पर इसको एक्टिवेट करोगे, ये एक्टिवेट हो गया। अब ज़रा अपने पेज को रिफ्रेश करके देखिए तो इसका लुक एंड फील चेंज होना चाहिए। चेंज हो गया, लिखा रहा है डीबी। तो अभी इसके अंदर डेटा आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी इसके अंदर। तो हमारा थीम तो हो गया इंस्टॉल्ड। अब ये चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो अगर कोई प्रीमियम थीम हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वो पर्टिकुलर थीम का नेम आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा, लिखा रहा है। ये प्रीमियम थीम का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो भी चीज़ आप पेड डालते हो वो ऐसे दिखाई देती है। आपने क्या करना है, इस डीबी पर क्लिक, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट्स। अपडेट्स में आपको यहाँ पर कुछ यूज़र नेम और यहाँ पर की ज़रूरत है। ये क्यों डालना है, क्योंकि जब तक आप ये वैलिड नहीं कर देते हो डेटा को तब तक आप इसके फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसको पेड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हम लोगों ने अपने जो क्लोज टैब उनको रीओपन कर लेना है। इस पेज में अगर आप टॉप से स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक डीवी थीम एपीआई की दिखाई देगा। तो आपने यहाँ से यूज़र नेम कॉपी करना है और यहाँ पर लाके कॉल करेंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ से हमें एपीआई की को कॉपी करना है, इसको पेस्ट करेंगे। अगर ये की वैलिड होगा तो मुझे यहाँ पर ग्रीन टिक दिखाई देना चाहिए। और इस स्टेप में आपका कंप्यूटर में इंटरनेट इनेबल होना मस्ट है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहेगा। तो ये ग्रीन टिक आ गया। यहाँ से अब हम लोग इन बाकी को क्लोज कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि कल को अगर इस थीम का अपडेट आता है तो ये आप डैशबोर्ड में अपडेट्स के अंदर देखेंगे। तो क्या लिखा है, यू हैव वर्जन 4.2 4.1 इंस्टॉल्ड, और यहाँ पर अभी देखो अपडेट आ चुका है 2। तो अगर ये पेड है तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। क्या लिखा है, डीबी अपडेट सक्सेसफुली। तो आपका थीम जो है वो अपडेट हो चुका है। तो यहाँ से देखो अपडेट का जो हमें एक नोटिफिकेशन आ रहा था वो रिमूव। तो आपकी थीम एकदम जेन्युइन बन चुकी है। अब क्या ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। ऐसा ना हो कि कल को किसी का काम लिया आपने और यहाँ से डाउनलोड करके थीम को आपने लगा दिया। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी जिस भी पर्सन के लिए आपने वेबसाइट बनाई है वो हैक हो सकती है, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू में थीम मिली है। तो लोग क्या करते हैं, जो डेवलपर होते हैं थर्ड पार्टी, जो आपको फ्री में की दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि वेबसाइट तो आपकी लेकिन चला वो रहे होंगे। यानी कि हो सकता है कि वो वहाँ से बैकलिंकिंग क्रिएट कर रहे हो आपकी वेबसाइट के अंदर। सो मेक श्योर कि आप पहले टेस्ट एंड ट्रायल कर लें चला के थीम को, और जब काम हो जाए, आपको लग रहा है सब कुछ सही है, जैसा हमें चाहिए वैसा काम इस थीम से हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, परचेज करना है उसको। तो जब भी आप किसी के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर थीम की कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। डिज़ाइनिंग कॉस्ट अलग एंड परचेजिंग कॉस्ट अलग। इससे बेनिफिट क्या होगा कि उसकी वेबसाइट लाइफ टाइम सेफ रहेगी। वर्डप्रेस इंडस्ट्री में बहुत उसका नाम खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि लोग कहते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो जाती है। अब हैक क्यों हो जाती है, हमारी ही बेवकूफ़ी की वजह से।
हमने लालच में फ्री वाली वेबसाइट लगा ली और कल को कोई और उसके अंदर काम कर गया। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो, ठीक है। ऑफलाइन टेस्टिंग करो, ऑनलाइन भी टेस्टिंग अकाउंट पे टेस्ट करो, लेकिन फाइनल जब हैंड ओवर कर रहे हो क्लाइंट को तो थीम आपने बाय करना है। तो मान लो कि आपके पास, आप एक ऐसे फ्रीलांसर हो कि भी आपके पास वर्क का रिदम बना हुआ है, हमेशा चलता रहता है, तो आप खुद ही एलिगेंट थीम का प्रो वर्जन डाउनलोड मतलब परचेज कर लो। वन टाइम्स की कॉस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये आती है, ठीक है। और जिसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट फिर बना सकते हो उस थीम के साथ। तो यहाँ पर हम लोग जाके देखें अगर, तो अगर हम लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन मोड में आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो $89 में हम यहाँ पर देख रहे हैं डीवी थीम एंड बिल्डर, ठीक है। थीम जो बेसिकली एंड यूज़र को दिखाई देगा, बिल्डर जिसके थ्रू आप अब वेबसाइट अपने यहाँ पर बनाने वाले हो, ठीक है। 300 प्लस वेबसाइट पैक्स इसके अंदर इंक्लूड है, यानी कि 300 वेबसाइट्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की इसके अंदर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया एजुकेशन के ऊपर, आपने वेबसाइट बनाना है तो इसके अंदर बना हुआ है, आप जाओ डेटा चेंज करो, वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। मान लो कोई रेस्टोरेंट के ऊपर प्रोजेक्ट आ गया तो वो बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 24/7 प्रीमियम सपोर्ट मिलेगा आपको इसके थ्रू अगर आप परचेज करते हैं। अगर आप जाते हैं प्रो वाले पार्ट के अंदर तो आप यहाँ पर देखेंगे डीवी का आपको एआई एक्सेस भी मिलेगा। ये एआई क्या काम करेगा, आपका बेसिकली कंटेंट राइटिंग का जो पार्ट है उसको हैंडल कर लेगा। हेलो, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अब ये थीम जब आपका इंस्टॉल हो गया उसके बाद के स्टेप्स क्या क्या हैं जो हमने ध्यान रखने हैं, इसको क्लोज करिए, अपने स्टेप में आइए। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कैटेगरीज अवेलेबल हैं इस थीम के अंदर, हमने क्लिक किया। फर्स्ट ऑप्शन है जनरल, और इसमें आप देखेंगे कि वेबसाइट में जो भी आपने लोगो लगाना है वो यहाँ से अपलोड करना है। ये लोगो किस पार्ट को रिप्लेस करेगा, इस वाले पार्ट को, है ना, ठीक है। यहाँ से नेविगेशन बार फिक्स्ड रखना है, तो आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग पेज को स्क्रॉल करेंगे तो मेरा नैव जो होगा टॉप में लॉक रहेगा, ठीक है। जैसे जो हमारे न्यूज़ स्टैंड है वो नहीं जानते फिक्स क्या होता है, तो जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में हैं, अगर हम लोग पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो नेविगेशन मेरा टॉप में देख रहे हैं लॉक है, ये होता है नैव बार फिक्स्ड का मतलब, ठीक है। यहाँ पर है इनेबल डीवी गैलरी, अगर आप डीवी गैलरी को इनेबल करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल आता है, आप इसको ऑन कर लोगे यहाँ पर। तो ये कंट्रोल हम लोग वक्त के साथ समझेंगे कि इसका क्या क्या काम है। तो पेजेस की बात करते हैं, यहाँ से हम लोग एक ऐड न्यू पेज पर हम लोग क्लिक करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जितना भी आपने काम करना है ध्यान रखना, पीसी में नेट इनेबल होना चाहिए, ठीक है। नेट बंद करके काम नहीं करना है, नहीं तो डीवी के सपोर्ट्स काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बिल्ड योर पेज लेआउट यूजिंग डीवी या फिर डिफ़ॉल्ट एडिटर। तो डिफ़ॉल्ट एडिटर यानी कि वो पार्ट हो गया जो कि वर्डप्रेस के साथ हमारा आता है। और डीवी बिल्डर का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये आपको लाइव ले आएगा यहाँ ब्राउज़र में, और आप यहाँ पर आके डायरेक्ट काम कर सकते हो। तो एक छोटा सा टूर आपको दिखाएगा कि किससे क्या काम होगा। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट बिल्डिंग करें क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आप देखेंगे। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, ये हो सकता है आपके पास कोई पीएचडी अवेलेबल है और आपको बिल्कुल स्क्रैच से अपनी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, या फिर एक ऑप्शन हमारे पास है चूज़ अ प्रीमेड लेआउट, एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास है क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। हो सकता है मैंने एक लैंडिंग पेज अपना बना रखा है, मुझे उसी का डुप्लीकेट बना के थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं उसके अंदर, तो आप यहाँ से क्लोनिंग भी कर सकते हो पेज की। तो जैसे हम यहाँ से चूज़ करते हैं स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो जो लोग बूटस्ट्रैप जानते हैं समझ में आ गया क्या हो रहा है कि भाई एक रो बनाना है, 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, 4 5 6 सब कुछ दिया हुआ है, सारे सिनेरियोस में अवेलेबल है पहले से। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा पार्ट आप डिज़ाइन कर सकते हो। इस सेक्शन को समझने के लिए न्यूज़ ट्रेंड्स के लिए हम लोग एक पीएचडी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से
वंशिका का है ना डिजिटल मार्केटिंग अलग से। तो जैसे आप किसी एड एजेंसी में जॉब करोगे ना, या जैसे आप दोनों का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, या आप अपने लिए भी काम कर रहे हो, तो आपको डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इस पार्ट को देखते हैं। तो क्या होता है, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले किसी लेआउट डिज़ाइनर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपना डिज़ाइन प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये इस डिज़ाइन में देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है, बट हम लोग अभी सेक्शन को अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से काम कर रही हैं चीज़ें। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इस एरिया की बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कोई डिवीज़न नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट हमारा किसके थ्रू बनेगा, फर्स्ट वाले पार्ट के थ्रू। स्क्रॉल डाउन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई अगर हमें ये एरिया डिज़ाइन करना है तो यहाँ पर क्या है, 3 कॉलम्स अवेलेबल है। तो ये पार्ट आप बनाएंगे यहाँ पर इस एरिया की हेल्प से। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस पार्ट को इसके थ्रू अचीव कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग ये पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, यहाँ 3 कॉलम्स हैं, यहाँ सिंगल पार्ट है, यहाँ सिंगल पार्ट है, यहाँ पर 4 है। तो 4 वाले पार्ट को आप 4 वाले पार्ट में डिफाइन करोगे। तो आज की पहली क्लास में हम लोग एक स्क्रैच से अपना खुद का कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 मेथड है, एक कि आप लाइव अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर आपने वापस डीबी में आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्डर। बिल्डर के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडवांस। एडवांस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल क्लासिक एडिटर। इसको आपने ऑन किया, सेव चेंजेस कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब आपको लाइव यहाँ रह के डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैकएंड में ही डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम आते हैं अपने पेज में, ऑल पेजेस, इसको लीव कर देते हैं फिलहाल। तो अभी हमने एक पेज बनाया था जो कि ड्राफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक सेव हो जाती है जहाँ तक भी आप काम करते हो। हमने इसको जाके बोलना है एडिट। अब यहाँ पर देखो एक डिफरेंट ऑप्शन आएगा, स्टार्ट बिल्डिंग, और यहीं पर हमारे कंट्रोल्स लोड हो जाएंगे। आगे ऑप्शन हमने चूज़ किया बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो आप देख रहे हैं हम लोग वर्डप्रेस के अंदर ही रह के काम कर पा रहे हैं, पहले हम लोग लाइव आउटपुट पर बना रहे थे। तो जैसे हमें फर्स्ट सेक्शन डिज़ाइन करना है या सेकंड सेक्शन डिज़ाइन करना है, यहाँ ये, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये चूज़ करो। तो पहले क्या बनता है, सेक्शन, सेक्शन के अंदर बनते हैं रो, रो के अंदर बनते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह से रहने वाला पार्ट। तो सेक्शन हमारा ऑलरेडी है, यानी कि ये हो गया। अगर हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ के आए हैं तो ये डिव क्लास क्या है, रो, और यहाँ से अगर आपको कॉलम कभी भी 2 करने हो, 3 करने हो, कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पहले ही चूज़ करना है, बाद में भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, कितने कॉलम हमें रखने हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे अंडू करना हो तो कमांड सेम है, कंट्रोल Z करोगे अंडू काम करेगा, कंट्रोल S करोगे सेव हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह चलेगा आपका ब्राउज़र, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंगल पार्ट चूज़ किया। अब इसमें आप इंसर्ट क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऐड न्यू मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल आपको दिखाई देंगे, जैसे कि अकॉर्डियन, ऑडियो, बार काउंटर, ब्लॉग, ब्लर, बटन। तो जो लोग बूट से पढ़ चुके हैं उन्हें पता है किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पर क्या डालना है, टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सर्च में टेक्स्ट। तो सीधे डेटा फिल्टर हो गया, यहाँ पर जाके अपना टेक्स्ट डाल दोगे। अगर आपने हेडिंग डालना है, अगर आपने बटन डालना है, बटन। तो हमें ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पर, हेडिंग, टेक्स्ट एंड बटन। तो इस तरह से आपको ये वाला पार्ट बनाना है। अब इस पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो एक बैकग्राउंड में इमेज अवेलेबल है। इस इमेज को हम लोगों ने क्या करना है, फोटोशॉप किया हुआ है ना, तुमने किया हुआ है। तो तुमने जैसे फोटोशॉप नहीं किया हुआ है तो तुम्हें किस पे काम करना है, तुम फोटो पी पर काम करना। कैनवा वगैरह ट्राई किया हुआ है? नहीं। ये एक वेबसाइट होती है, यानी कि ऑनलाइन फोटोशॉप। जिनके पास नहीं है वो लोग इसका यूज़ कर लें।
जब तक ये ओपन हो रहा है हम इधर आते हैं। तो ये इमेज हमें बेसिकली अपने डिज़ाइन में इंक्लूड करना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस इमेज को राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास इमेज इस तरह से आ गया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस इमेज पर राइट क्लिक, ऑप्शन देखेंगे एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने पॉप होगा। ये हमारे पास इमेज अवेलेबल है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बना देंगे, जेपीजी। क्वालिटी अगर आप इसका हैंडल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। अगर आप कोई कॉपीराइट वगैरह इस पर लगाना चाहते हो तो अपना कॉपीराइट वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट। डेस्कटॉप पर अपना एक फ़ोल्डर बना लो, या जैसे हमारा जो फोल्डर है वो है MWF में आपको अपना बैच टाइम, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर वर्डप्रेस, इमेजेस, इसको हम लोग नेम डाल देंगे हेडर बेस। तो मैंने इस तरह से सेव किया, आप अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लो, कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट बैच का रहता है तो डेटा एक जगह होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको इस तरह से स्टोर किया। तो चलिए यहाँ पर ये देखो लाइव आपका फोटोशॉप खुल गया। तो यहाँ पर भी हम लोग अपनी PSD फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अपने करना क्या है, बस ये ढूंढना है कि इसका लिंक कहाँ है। ये आपकी फाइल है, ठीक है, तो यानी कि ये इसकी लोकेशन हुई। आपने बस अपनी PSD फाइल को ड्रैग करके सीधे ब्राउज़र में यहाँ ला के डाल देना है, तो फोटोशॉप की फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। यहीं पर ही खुल गया, देखो फोटोशॉप। यहाँ जाइए, बिल्कुल जैसे आपकी लेयर्स वगैरह होती है वैसे ही काम करेगा। आपने यहाँ से राइट क्लिक कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करेंगे, और यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। आराम से आराम से आराम से। चलो, तो इमेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से ट्रिम, और यहाँ से आपने ओके करना है। वेट करेंगे, इमेज ट्रिम, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स रिमूव फ्रॉम ऑल साइड्स। कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऑप्शन है टॉप लेफ्ट, यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंट ऑप्शन चूज करना है, फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद अपनी फाइल को आप यहाँ से फाइल मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट, JPG PNG जो भी हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलिए, तो ये सेक्शन है। अगर मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में काम कर रहे हैं और अगर आप फिर से यहाँ पर क्लिक करते हो तो उसी सेक्शन में एक नया रो बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने प्लानिंग ये करना है, क्या आप इसको एक सेक्शन कंसिडर कर रहे हो या आप इसको एक रो कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने इसको रो कंसिडर किया तो जितने भी आप ये एरियाज देख रहे हैं ये सब क्या होंगे, एक नए रो बनेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको एक सेक्शन कंसिडर किया तो आप हर एक पार्ट को एक नए सेक्शन में डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं पूरा डिज़ाइन अगर एक सेक्शन में बने, तो मैं बैकग्राउंड इमेज कहाँ डालूंगा, इस एरिया में, यानी कि रो के ऊपर। तो क्लिक करेंगे रो, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्या दिखाई देता है हमें ऑप्शन, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, बैकग्राउंड इमेज। ऐड करेंगे बैकग्राउंड इमेज, सेलेक्ट फाइल, लोकेशन, डेस्कटॉप, MWF, यहाँ पर अपना बैच टाइम, वर्डप्रेस, इमेजेस, और यहाँ से इमेज अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिखाई देगा ALT। ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट।
तो जितने भी हमारे डीएम वाले स्टूडेंट्स हैं खासकर ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें अब लिखने की ज़रूरत है यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना जो भी लिखना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से सोच समझ के लिखिएगा। ऐसा नहीं कि हमने इमेज को हेडर बेस के नाम से सेव किया तो इमेज का टाइटल हेडर बेस। अब कोई जब इस इमेज को नेट पर ढूंढेगा तो हेडर बेस तो लिखेगा नहीं। तो नेम जो होना चाहिए वो कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए जो ब्रांड को बिलोंग करे, ठीक है। तो ये काम आप पहले कर लो या बाद में कर लो, चॉइस इज अप टू यू कि आपने कैसे करना है। हमने इसको नेम दिया बेस्ट बर्गर। हो सकता है कोई ढूंढ रहा हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये यूज़र को दिखाई देगा। अब ये क्या है, इसको अगर हम लोग न्यू स्टूडेंट्स को समझाने के लिए देखें, आप अपनी सर्च कमिट कहाँ करते हो, गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल में आप यहाँ पर जब कोई इमेज ढूंढते हो आप इमेज में आते हो और जो भी इमेज आपको डाउनलोड करना था आप उसका नेम डालते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ अजय, मैंने लिखा अजय ओनली, तो यहाँ पर पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अजय देवगन। तो अजय देवगन मुझे क्यों दिखाई दिया, क्योंकि जब भी अजय देवगन की इमेज को इंटरनेट पर जिस भी वेबसाइट ने अपलोड किया उसने ALT टैग में अजय मेंशन किया हुआ है। समझ गए क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है ताकि इमेज में हम दिखाई दें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर अरीना एनिमेशन, तो जो भी आप यहाँ पर लोगो देखेंगे या बिल्डिंग्स आप देखने वाले हैं, ये सारी वो चीज़ें देख रहे हैं आप जो बेसिकली सभी ने लोगो डालते वक्त डिफाइन किया। जैसे अरीना कालका जी यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से डिफरेंट, ठीक है। ये अपना सेंटर का रहा है इस तरह से। तो समझ आ रहा है इमेज कैसे सर्च होता है, ALT की हेल्प से। तो दो चीज़ें होती हैं, वन इज ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। अब इसके दो फायदे, पहला फ़ायदा ये कि ये तो सर्च में हेल्प करेगा आपको। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि मान लो कि आपकी इमेज बाय मिस्टेक डिलीट हो गई, तो ALT जो होगा वहाँ पर वो उस इमेज की जगह पर आपको उसका नेम डिस्प्ले करेगा कि यहाँ से क्या डेटा डिलीट हुआ है। समझ गए। तो इसको अगर मैं कोडिंग करके कस्टम समझाऊंगा अलग से, VS कोड, और यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस। पहले हमारे पास इमेज होना चाहिए, एक इमेज जो अवेलेबल है हमारा वो लोकेशन फाइंड आउट करो। तो हमने डिफाइन किया है इमेज को C ड्राइव में डेस्कटॉप पर, MWF वर्डप्रेस। तो इस फोल्डर को हम लोग डायरेक्ट VS कोड में ओपन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो ये हमारे पास इमेज है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं लाइक index.html। यहाँ पर हमने टाइप करना है HTML। इसके बाद आप यहाँ पर जाके इमेज को कॉल करेंगे। तो इमेज कॉल करने के लिए टैग यूज़ होता है IMG SRC। IMG स्टैंड फॉर इमेज, SRC स्टैंड फॉर सोर्स, ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। ये वही है जो हम लोग वर्डप्रेस में देख रहे हैं। तो मेरी इमेज का नेम क्या है, images/header base, और हमने इसको नेम दिया बेस्ट बर्गर। Ctrl+S, फाइल को वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे तो अपना इमेज ओपन हो गया। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर कहीं पर भी बेस्ट बर्गर मुझे रिटर्न नहीं हो रहा है। बट मान लो कि आपकी इमेज का नेम मिस्टेक हो गया आपसे बाय मिस्टेक, या इमेज आपकी डायरेक्टरी से डिलीट हो गई, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो इसके दो काम होते हैं, एक SEO में आपकी इमेज को क्रॉल कराना, सेकंड बाय मिस्टेक अगर डिलीट हो जाए तो उसकी जगह पर आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान दें वर्डप्रेस में तो आपको कुछ ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं। क्या है, टाइटल। तो टाइटल का काम क्या है कि जब मैं अपनी इमेज को एक नए टैब में ओपन करूं तो वहां पर पेज के टाइटल पे क्या लिखा आएगा। तो एक तो HTML पेज का टाइटल टैग होता है, तो ये आपका इमेज का टाइटल हो गया, इसको भी आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। इसके बारे में कुछ आप लिखना चाहते हो
कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो वर्डप्रेस आपको बहुत सारे कंट्रोल देता है एक इमेज के लिए। अब वर्डप्रेस इतने कंट्रोल हमें क्यों देता है? कोडिंग में तो नॉर्मली में ऐसा नहीं मिलता। तो वर्डप्रेस क्या है? हाईली ऑप्टिमाइज्ड है फॉर एसईओ। यानी कि एक वेबसाइट अगर आप कस्टम कोड करके बना रहे हो तो आपको 6 से 7 महीने लगते हैं गूगल में उसको रैंक कराने में। और वर्डप्रेस के थ्रू अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो विद इन 15 डेज आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करा सकते हैं। इतना पावरफुल है ये। और इसी वजह से जितनी भी एड एजेंसीज हैं वो सभी वर्डप्रेस को प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो सभी को आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ठीक है। जो वर्डप्रेस का जो पेमेंट गेटवे जब बनाना होता है, पेमेंट गेटवे का क्या पहले साइट बनने के बाद अप्रूवल आना होता है कहीं से? हाँ, अच्छा। क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक XYZ वेबसाइट बनाया जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे हम लोग डील कर रहे हैं। तो वेबसाइट बनने के बाद आप जैसे रेजर पे हो गया फॉर एग्जांपल, आप रेजर पे को रिक्वेस्ट करोगे तो रेजर पे 24 घंटे का मिनिमम टाइम लेगा आपकी वेबसाइट को इवेल्युएट करने में। ठीक है, वो चेक करेंगे कहीं आप वेबसाइट के थ्रू कुछ मिसयूज़ तो नहीं करने वाले हो, कुछ उसमें हिडन तो चीज़ें नहीं है, आपने प्रॉपर पेज में टर्म्स एंड कंडीशन, कैंसिलेशन पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ डिफाइन किया है नहीं है। अगर इनमें से किसी भी चेक में आपकी वेबसाइट डिस्क्वालीफाई होती है तो आपको पेमेंट गेटवे नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको मिले या ना मिले, लेकिन फर्स्ट जैसे मैं अभी अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट 24 घंटे तक मुझे एक टेस्ट अकाउंट मिलेगा, ताकि मेरा डेवलपर टेस्टिंग कर पाए इन द मीन वाइल, जब तक मुझे वहाँ से पेमेंट गेटवे रिसीव होता है। तो उससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं टेस्ट करा कि भाई मान लो कि किसी यूज़र ने प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो क्या वो पेमेंट तक पहुँचा, तो एक टेस्ट पेमेंट वगैरह हमारा हो जाएगा। अब जब आपका वेबसाइट का अप्रूवल हो जाता है तो आपको मिलती है एक सॉल्ट की। ठीक है, सॉल्ट की क्या होता है? जिसको बोलते हैं एक तरह से API की, जैसे भी हम लोगों ने इसका डाला है। तो यूज़र नेम और एक आपको की मिल जाएगा जो कि कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल है। मतलब मुझे पता है, मेरे अलावा किसी दूसरे बंदे को पता होना ही नहीं चाहिए उसके बारे में, नहीं तो आपकी पेमेंट का सिस्टम मैकेनिज्म ब्रीच हो जाएगा। तो कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है उस की के बेसिस पर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो कीज़ होती हैं वो उन्हीं पर्सनस को दी जाती हैं जो उस पर्टिकुलर रोल को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर एक बंदे को पता होगा, तो कल को पता चला कोई कुछ भी करके चला गया वहाँ से, आपको पता ही नहीं उसके पीछे, है ना। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका। कंपनी के रजिस्ट्रेशन जो होता है, अब आपने MSME में रजिस्टर किया हो या फिर आपने प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड उसको रजिस्टर किया है, तो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं। कंपनी आपको रेजर पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगी, फिर वहाँ से वो लोग अपने साइन करके आपके पास भेजेंगे कोरियर, फिर उस कोरियर को आपने वापस से साइन करना है सारे पेपर्स, फिर आप वापस से कोरियर करेंगे कंपनी को, फिर उसके बाद जाके आपको एक डेवलपर जो होगा वहाँ से की देगा। ठीक है, वो जब आपका की आपको ऑफ़र किया जाएगा तो वो हो सकता है कि मे बी आपको लगाना ना आता हो, क्योंकि भी मान लो कि भी मैंने तो वेबसाइट बना दिया, लेकिन मैंने क्या बोला बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो साइट ऑनर जो है या कंपनी ऑनर जो है वो मुझे ना बताना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि जो कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं आपको पेमेंट गेटवे के कीज़, तो उनके पास भी अपने खुद के डेवलपर होते हैं, वो आपकी वेबसाइट को रिमोट पर लेकर आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देते हैं उस चीज़ को। या फिर आपके पास इतना ट्रस्टेड एम्प्लॉय हो कि भाई लगा दो, तो डेवलपर भी उसको लगा सकता है। दोनों ही तरीके पॉसिबल है, वो लोग लगा के दे देंगे। वो भी लगा के दे देते हैं आपको। तो वर्डप्रेस के केस में हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जैसे हमने अभी थीम इंस्टॉल किया वैसे ही कोई भी आप पेमेंट गेटवे इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपल क्लिक के ऊपर। हाँ, उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ जो होंगी वो आपने फुलफिल करना है, काम हो जाएगा। बट पेमेंट गेटवे कस्टम कोडिंग के अंदर काफ़ी ट्रिकी होता है, हो सकता है महीने खा जाए आपके काम करने में। अब जैसे मेरा पास्ट कंपनी में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मैं साइट ओनर को समझा समझा के थक गया कि भाई आपने गवर्नमेंट बैंक का पेमेंट गेटवे नहीं लगाना। ठीक है, उन्होंने जाके खरीद लिया पंजाब नेशनल बैंक का पेमेंट गेटवे। उस जब तक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में रहा, उस पर्टिकुलर क्लाइंट का एक भी पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ। जब बंदा जाए साइट अंडर मेंटेनेंस। तो इसी वजह से आप देखोगे जब भी आप कोई पेमेंट करते हो ना, SBI को छोड़ के, ठीक है, या तो आपको HDFC दिखाई देगा या फिर आपको एक्सिस दिखाई देगा पेमेंट करते वक्त ऑनलाइन। उसके अलावा नहीं तो आपको थर्ड पार्टी मिलेंगे, या तो पेटीएम होगा, पेयू मनी होगा, पेजैप होगा, इस तरह उसको दिखाई देंगे, और कोई कंपनी आपको मिलेगी नहीं। तो पेमेंट गेटवे में सबसे ट्रस्टेड जो है वो यही है। और कमाल की बात ये देखो, पंजाब नेशनल बैंक ने उस पेमेंट गेटवे के लिए 10,000 रुपये फीस भी ली, वो पैसे भी गए, वो काम कुछ हुआ नहीं। सो बेटर इज़ कि आप हमेशा ऐसी थर्ड पार्टी चूज़ करो, हमें ट्रांजेक्शन पे कुछ एडिशनल पे करना पड़ जाए। क्योंकि जैसे आप एग्जांपल ये देखते हैं कि जब हम लोग किसी वेबसाइट पर कुछ पेमेंट करते हैं तो रेजर पे लिखा आता है वहाँ पर, इस तरह का लोगो आपने देखा होगा।
ये आपका एक लोगो आता है रेजर पे का, ठीक है, इस तरह से लिखा आता है पावर्ड बाई रेजर पे, ठीक है। रेजर पे एक कंपनी है सीसी एवेन्यू। ये सबसे पुरानी कंपनी है जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट कैप्चर करती है, ठीक है। आपने इस तरह का भी लोगो देखा होगा जब आप पेमेंट करते हो। तो ये दो मेरी सबसे ज़्यादा यूज़ की हुई कंपनी है। अभी क्या है ना कि रेजर पे के ऊपर भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी कंडीशंस लगा दी हैं कि अब आप कुछ टाइम के लिए नए अकाउंट जो है वो नहीं देंगे किसी को। यानी कि मान लो कि आज मुझे रेजर पे इंटीग्रेट करना है अपनी वेबसाइट में, तो अभी ये ऑथराइज नहीं है, इन पे भी कंडीशन लगा दी गई है गवर्नमेंट एंड से, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद वापस से इनका ओके हो जाएगा, तो फिर अपना स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। बट जितने लोगों को मिल चुका है उनका चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपका एक और आता है पे यू मनी, ठीक है। ये आपका पे यू मनी का होता है, ग्रीन कलर का इनका कुछ लोगो आता है। अभी ओपन होगा, देख लेना। चलिए, तो वापस आते हैं। हमने यहाँ पर इस पार्ट को समझ लिया, ऑल्टरनेट एंड टाइटल का क्या काम है। इसके बाद अलाइनमेंट आप क्या रखना चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है, वो आपको कंट्रोल मिल जाएगा। लिंक अगर इस पर कोई लगाना है आपने, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। इमेज को किस तरह से लेके आना चाहते हो, जो एक्चुअल साइज है उसी में, तो यहाँ पर आपने कर देना है अपलोड एन इमेज। इमेज हमारे यहाँ पर अपलोड हो गया बैकग्राउंड में। यहाँ से हम इसको कर रहे हैं ओके, ठीक है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर अगर कुछ लिखना है टेक्स्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग, क्लिक ऑन हेडिंग। क्या लिखा रहा है, जनरेट कंटेंट विद एआई। तो एआई वाला जो पार्ट है आपको इस थीम के साथ नहीं मिला है, तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको बंद कर देगा, परचेज अ डीवी एआई मेंबरशिप, ठीक है। क्योंकि एआई में क्या होते हैं कि जो आपके प्रॉम्प्ट होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए और अपने फोटोशॉप में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज गेट कैशबैक अप टू 50%। हमने इसको कॉपी किया और अपने ब्राउज़र में आइए, हेडिंग जहाँ पर मेंशन है वहाँ पर जाकर आप इसको कॉल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये पार्ट हमारा हेडिंग का हो गया। इसके बाद हमें क्या डालना है, फिर से प्लस करेंगे, टेक्स्ट, क्लिक करिए इसको। यहाँ से हमने एक टेक्स्ट कॉपी किया, इस पार्ट में जाके टेक्स्ट को कॉल करिए, ओके कर दीजिए। अभी मैं कोई स्टाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डेटा स्टफिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बटन, बटन चूज कर लो। ऑर्डर नाउ मेंशन है, तो ऑर्डर नाउ आप यहाँ पर जाके डायरेक्ट लिख दीजिए एंड यहाँ से ओके। कंट्रोल एस करेंगे इसको, तो जैसे फोटोशॉप वगैरह में करते हैं वैसे आपने यहाँ पर करना है। कंट्रोल एस करते ही आपका ये देखो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। अब हमें इस पेज को प्रीव्यू करना है, तो ये देखो पब्लिश्ड ऑन, जैसे हमने कंट्रोल एस किया 21 Feb और यहाँ से आपका टाइम रिटर्न हो रहा है। अब ये 457 टाइम क्यों आ रहा है, ये 457 टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पीएचपी पढ़ा है। पीएचपी क्या होता है, सर्वर साइड होता है, सर्वर का टाइम डिफरेंट होता है। तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, डेट टाइम लोकल करके लिखते थे एशिया कोलकाता, तो अभी हमारा चेंज होता है, तो इस वजह से आपको ये टाइम ये वाला दिखा रहा है, ठीक है। वो हमारा टेंशन नहीं है फिलहाल, आप यहाँ जाओ। इसको आपने चेंज करने के बाद में क्या करना है, प्रीव्यू चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस पर आप क्लिक करिए, एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये दिखाई दे रहा है, ये मेरा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। बट हम तो यहाँ फोटोशॉप में देख रहे थे कुछ ऐसा था, और यहाँ में डेटा कैसा आया, फिर सिर्फ इतने एरिया में। तो अब तुम्हें समझ में आया सेक्शन क्या चीज़ है। ये पूरा एरिया यानी कि कंटेनर फ्लूइड, दैट इज अ सेक्शन, और रो इज अ कंटेनर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये फोटोग्राफ पूरे एरिया में डिस्प्ले हो, तो ये इमेज हमने यहाँ ना डाल के वहाँ डालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इमेज में आओगे, इमेज को आप डिलीट करेंगे, सेव करेंगे, सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड इमेज ऐड, उस इमेज को चूज़ करिए। तो देखो जो मैंने एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग सेट किया था वो सब आ रहा है, आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ओके, अपडेट, फिर से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर।
ये देखो सेव हो रहा है। अब रिफ्रेश करो। आ गया मैं तुम्हारा पूरे एरिया में। अब इस एरिया में ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हमें हैंडल करना है, और जो हमारा बटन वगैरह बना हुआ है इसको हमने स्टाइल करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट का नेम देखो क्या है, जैसे कि आर्चिवो बोल्ड 91 पिक्सल का फॉन्ट है। तो यहाँ पर आइए, इसको आपने एडिट बटन पर क्लिक करना है टेक्स्ट पर। यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिज़ाइन, यहाँ से आप देखेंगे हेडिंग टेक्स्ट। हेडिंग टेक्स्ट हमने क्या लगाया है H1, ऑटोमेटिकली एक्टिव आ रहा है वहाँ पर। ठीक है। आप टाइप बदलना चाहें तो 1 से लेकर 6 में कहीं पर भी बदल सकते हो। अब जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें, एक पेज में H1 एक ही बार लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है। एक पेज में अगर आपने एक से ज़्यादा H1 लगा दिया तो आपकी वेबसाइट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ठीक है। तो SEO में हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेबसाइट बने तो H1 यानी कि हेडिंग टाइप 1 पूरे पेज में एक ही बार हो। जो पुराने स्टूडेंट उन्हें सबको पता है, हमने डे 1 से ही सिखाया ना, H1 H2 H3 सिंगल टाइम यूज़ करना है। बट गूगल आपको छोड़ देता है, अगर H2 आप मल्टीपल टाइम लगा ले तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो 1 सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत है। तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट फाइंड आउट करेंगे आर्चिवो। ऊपर आप टॉप में देखेंगे सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। तो आर्चिवो फॉन्ट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें फॉन्ट क्यों मिल गया? नॉर्मली तो हमें अपलोड करने होते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये ना लाइव चल रहा है, वर्डप्रेस आपका क्या है, लाइव चल रहा है। तो यहाँ पर इनके पास गूगल के जितने भी फॉन्ट्स हैं वो ऑलरेडी इसमें फीडेड है पहले से ही। अगर कोई ऐसा फॉन्ट है जो इस लिस्ट में आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक बड़ा अमेजिंग फीचर मिल जाता है, अपलोड। हाँ, तो आप सीधे फॉन्ट को उठा के इसमें डाल दो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी कमाल की चीज़ क्या है कि जब आप अपलोड में जाते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा रहा है, TTF और OTF। ये अपने आप उसकी किट बना देगा, आपको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग जाते हैं ना फॉन्ट स्क्वायरल पे, वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर सीधे फॉन्ट डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो या फिर चूज़ करके डाल दो उसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देगा उसको वेब किट के लिए। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। फॉन्ट वेट आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड चूज़ कर सकते हो। तो हमारा वहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, आर्चिवो, और यहाँ पर हम लोग क्या चूज़ करेंगे, बोल्ड। हेडिंग फॉन्ट स्टाइल आपने इटैलिक, अपर केस, टाइटल केस, अंडर लाइन, स्ट्राइक कुछ करना है या नहीं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। हेडिंग का कलर क्या रखना है हमें, वाइट। ठीक है। नीचे आएंगे, हेडिंग का फॉन्ट साइज़ कितना आ रहा था, 91। तो यहाँ जाके आप ड्रैग करके इसको 91 तक ले जाओ। ठीक है। हेडिंग में कोई लेटर स्पेसिंग रखना है आपने, मतलब टेक्स्ट के बीच में अगर कोई गैप चाहते हैं तो वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल आपने इसको ओके किया। ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पर। तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो सेम फॉन्ट हमें मिल गया यहाँ पर। ब्रेक वगैरह कैसे होगा वो देख लेंगे। फिर इस तरह से हमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखनी है, कैंसिल करेंगे इसको। यहाँ पर जाइए, क्या दिखाई दे रहा है हमें, न्यूनिटो। ठीक है। 32 पिक्सल का फॉन्ट है। एडिट करेंगे यहाँ से, डिज़ाइन, टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉन्ट,
न्यूनिटो, और फॉन्ट साइज कितना था 32, पुट कर दो यहाँ पर 32, और कलर क्या है वाइट, ये भी हमने ओके कर दिया। अब टेक्स्ट क्या है यहाँ पर ब्रेक है इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, इधर आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, बट आउटपुट में हमें सिंगल लाइन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे विजुअल, और दूसरा क्या है टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आपको ब्रेक करना है टेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर लेना है, और यहाँ पर आपने जाके लिख देना है BR एंड BR। ट्राई करके देखते हैं क्या ये हमारा एग्जीक्यूट होता है इसमें या नहीं। BR स्टैंड फॉर ब्रेक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी का अटेंडेंस नहीं हो तो बोल दीजिएगा प्लीज़। आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें क्या हैंडल करना है, स्पेसिंग। तो ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे, डिज़ाइन, टेक्स्ट, ये अपना फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, ठीक है। तो यहाँ जाके आपने लाइन हाइट डाल देना है इसका। तो अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है 1.7 REM, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। टू करिए। EM REM के यूनिट सेम ही होते हैं, कोई चेंज नहीं आता। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वर्डप्रेस वैसे तो सब में बढ़िया है, लेकिन बार बार इस तरह से जब लोग जाके चेक करते हैं बड़ा इरिटेटिंग होता है। तो क्या इतना ही हमें काम करना है? नहीं। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपने यहाँ से ये डेस्कटॉप व्यू ऑन कर लेना है। यहीं पर जैसे आप इसको क्लिक करोगे सब कुछ यहीं दिखाई दे रहा है लाइव। अब जो भी काम आप करना चाहें यहीं से हमने एडिट का बटन दबाया, लाइव आपको यहीं पर दिखता रहेगा। आपको बार बार आउटपुट जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ से डिज़ाइन, टेक्स्ट, यहाँ से आप देखेंगे लाइन हाइट, कितना लाइन हाइट आपने रखना है। तो रियल टाइम में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने ओके किया इसको, ये पार्ट हमारा डन। हेडिंग को हमने ब्रेक करना है, तो वहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या लिखा था, ऑप्शन गेट कैशबैक अप टू। वापस आइए यहाँ पर, इस पेज को रिमूव करेंगे और इसको ब्रेक करने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो इस वाले पार्ट का आप देखेंगे कंट्रोल यहाँ पर दिखाई देगा आपको, और ये लिखा हमारा मैसेज गेट कैशबैक अप टू 50%। तो मैं इस पार्ट को यहाँ से करूँगा कट, और इसको करेंगे कैंसिल, इसको करेंगे हम लोग डिलीट। ये डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पर एक आप नया फीचर ऐड करेंगे इसके अंदर। पहले बटन को तैयार कर लो, इस पे आइए, डिज़ाइन, और हमारा कलर कोड इसका गेट करिए। ये हमारा कलर कोड है, कॉपी, ये अपना बटन। तो यूज़ बटन कस्टम स्टाइल तो कुछ कस्टम स्टाइल्स के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं, तो जैसे कि बटन का टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ कितना होगा, बटन के टेक्स्ट का कलर क्या होगा, वाइट। ठीक है, नीचे आएंगे, बटन का बैकग्राउंड क्या रखना है आपने, कोई ग्रेडियंट है या कलर है। तो हमने कलर कोड कॉपी किया था, कॉल करेंगे यहाँ पर। बॉर्डर वगैरह आपको रिक्वायर्ड है या नहीं, तो बॉर्डर वगैरह आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। बॉर्डर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉर्डर रेडियस आप यहाँ पर देखेंगे फोटोशॉप में राउंडेड दिखाई दे रहा है, हमें इसको राउंड करना है। तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। बिल हो गया, दिखाई दे रहा है, ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, बटन का फॉन्ट हमने क्या रखना है,
फोटोशॉप में जाएंगे, चेक करेंगे इस पार्ट को, मॉन्स्ट्रेट, फॉन्ट हमने कॉपी किया, बटन फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट का नेम हमने यहाँ पर टाइप किया, फॉन्ट चेंज हो गया। इसमें चेक करो क्या इसमें कुछ बोल्ड वगैरह यूज़ हो रखा है, तो यहाँ जाके क्या कर देंगे, मॉन्स्ट्रेट में बोल्ड, फॉन्ट वेट इज़ बोल्ड, ये पार्ट हो गया। बटन में कोई आइकन वगैरह आपने लगाना है या नहीं लगाना है, तो बटन के आगे जैसे हम लोग माउस के द्वारा एरो बना रहे हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ऑफ हो गया यहाँ से। बटन में कोई शेडो बनाना है, स्पेसिंग बनाना है यहाँ पर, तो जैसे हमें पैडिंग की रिक्वायरमेंट है, टॉप बॉटम से कितना पैडिंग रखना है, लेफ्ट राइट से कितना रखना है, वो वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। तो ये हो गया टॉप बॉटम, जैसे एग्जांपल के लिए हमने पुट किया इसमें 14, और ये लिंक ऑन रखिएगा, ठीक है। एंड लेफ्ट राइट से 28 बना। अब देख लो आपको कितना बढ़ाना है, तो आप यहाँ जाओगे और इसको आप जूम करके फोटोशॉप में कैलकुलेट कर लोगे। तो हमारा गैप यहाँ पर इन पिक्सल्स कितना है उसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 75, तो पुट कर दो यहाँ पर 75, ठीक है। इसी तरह से हाइट में हम लोग चेक कर सकते हैं कितना बन रहा है 24, तो यहाँ जाके आप 24 इधर पुट कर दो, तो ये अपना बन गया। थोड़ा कम कर रखो इसको, क्योंकि अगर हमें अपर केस भी अप्लाई करना है तो अपना आप हैंडल हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया। टेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे, टेक्स्ट का कलर हमें क्या रखना है, यहाँ पर डार्क आ रहा है। बटन हो गया हमारा, बटन के अंदर हमारा फॉन्ट साइज, ये सारा पार्ट ओके। बटन का बॉर्डर, बटन रेडियस, फॉन्ट बोल्ड, हमें क्या करना है अपर केस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया इधर से, ठीक है। तो बटन हमारा मैच हो गया, और 25 पिक्सल्स का फॉन्ट है, हमने 25 डाल दिया इसमें। अब ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा कर लो, पैडिंग घटा सकते हो। ये ऐसा इसलिए हो रहा हो सकता है कि ना इसका रेजोल्यूशन डिफरेंट हो, नहीं सही है। तो ये पार्ट अपना ओके हुआ। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है, ये अपना टेक्स्ट वाला पार्ट भी ओके है। यहाँ से क्या करोगे, कंट्रोल एस सेव कर दो। तो आप किसी भी एरिया को डुप्लीकेट कर सकते हो सिंपल क्लिक करके इस तरह से, ठीक है। इसका नेम क्या रखना है, दिस इज हेडिंग, ये टेक्स्ट है, ये हमारा बटन है। हेडिंग में आएंगे, यहाँ पर जो हमने विजुअल में टेक्स्ट लिखा है अपना, इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से करेंगे चेंज, इधर जाएंगे रिप्लेस, कॉपी, यहाँ पर जाके करेंगे पेस्ट, और टेक्स्ट में आके हम लोग कैशबैक के बाद में क्या करेंगे, ब्रेक, हमने क्या लगाया BR। विजुअल में आएंगे, ब्रेक हो गया। इसके बाद में ये मेरा पार्ट क्या है आपने इसको बताना है, ये मेरा क्या है, हेडिंग है, ठीक है। डिज़ाइन में जाओगे, हेडिंग टेक्स्ट में हैंडल नहीं करके आपने कहाँ करना है, टेक्स्ट में हैंडल करना है इसको। अब इसका फॉन्ट क्या है, आर्चिवो बोल्ड, आर्चिवो बोल्ड, साइज कितना था 91, कलर क्या था वाइट, ओके। कंट्रोल एस रीलोड। अभी रह गया शायद, हमने हो रहा है अभी अपडेट। अभी रह गया, क्या रह गया इसमें, पैराग्राफ, एक गड़बड़ ये हुई है, हमने डाला था टेक्स्ट के अंदर इसको, ये है हेडिंग 1, तो आपको हेडिंग 1 में ही हैंडल करना है, इसलिए नहीं हुआ। आर्चिवो बोल्ड कलर 91, अब चेंज दिखाएगा।
आ गया इस तरह से। स्पेसिंग हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, स्पेसिंग को ज़रा चेक करो। यहाँ पर लाइन हाइट कितना डाला हुआ है, पैराग्राफ, सेलेक्ट ऑल, कैरेक्टर, ऑटो में। हाँ तो ठीक है, तो हमारा इस वाले पार्ट में थोड़ा सा इसको बढ़ा लूँ। तो देखो यहाँ पर विजुअल बिल्डर देख रहे हो, या तो हम लोग यहाँ से एडिट कर लें या फिर लोग यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से क्लिक, इसके अकॉर्डिंग तो सही है, यहाँ जाओ, एडिट, अप्लाई हुआ नहीं है। तो यहाँ जाएंगे डिज़ाइन, टेक्स्ट, लाइन हाइट, कंट्रोल एस, ठीक है, अप्लाई हो गया अपना। तो ये तो आप अपना एक एग्जांपल। अब ऊपर देख रहे हो नैब बार। तो नैब बार बेसिकली क्या है कि जब आप कोई नया पेज बनाते हो, अभी तो इसको पहले एक नेम दो। हमने इसको क्या बनाया है, लिखो इसका नेम, लाइक लैंडिंग पेज। तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा है लैंडिंग पेज, ये क्या है, पेज का टाइटल, ठीक है। ये अपना टाइटल हो गया। तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा रहा है हैश टैग नो टाइटल, अब यहाँ पर देखना आपको लैंडिंग पेज रिटर्न होगा इसमें। आ गया पर। तो जो आप यहाँ पर डिफाइन करते हो वो बटन का टाइटल भी बनता है और प्लस आपके पेज का स्लग भी बन जाता है वही पार्ट, ठीक है। तो ये देखो हमारा लैंडिंग पेज के नाम से इधर डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो हम लोग टॉप में नैब बार देख रहे हैं, ये क्या है, अगर आप जितनी भी पेज बनाओगे पूरे प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट यही दिखने वाला है, बट हमने जो टेम्पलेट देखा उसमें तो डिफरेंट है। तो उस पार्ट को आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट में, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज रखने का मतलब ये हुआ कि ना तो मुझे फुटर दिखाई देगा, ना ही मुझे हेडर दिखाई देगा। ज़रा ट्राई मार के देखो। रिफ्रेश करेंगे, हो गया क्लीन। तो यानी कि हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से अपना सारी चीज़ें बना रहे हैं, जिसमें जो थीम है हम उसके मॉड्यूल की हेल्प से, बिल्डर की हेल्प से चीज़ अपनी कॉल करते जा रहे हैं। इसी तरह से आपने नेक्स्ट सेगमेंट इसमें कोई बनाना है, तो जैसे आपको मान लो नैबार की हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि नैबार हमें इसमें डालना है, तो क्या करें नैबार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कोड में आओगे इधर, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्या बोलते हैं इसको, नेविगेशन के नाम से सर्च करो, पोस्ट नेविगेशन, नैव, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा एक नया सेक्शन, फुल विड्थ मेन्यू, ठीक है। इसका नाम जो होगा वो मेन्यू के नाम से हमें मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, फाइंड करेंगे मेन्यू, ठीक है। मेन्यू पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन बोलेगा सेलेक्ट अ मेन्यू। अब मेरे पास तो कोई मेन्यू है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इतना पार्ट सेव करेंगे। आपको जाना है अपीयरेंस, यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन दिख रहा है, मेन्यूज के नेम से, इसको क्लिक करो। यहाँ पर आप अपना एक मेन्यू बना लेंगे, जैसे कि मैंने इसको क्या नेम दिया, प्राइमरी नेविगेशन। अब जितने भी नए पेज बने वो ऑटोमेटिकली क्या हो, ऐड होते जाए। तो हमने क्या ऑन कर दिया, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, और डिस्प्ले लोकेशन क्या रहेगी, प्राइमरी। क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू। अब इसमें हमें क्या डालना है वो लिंक आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसका पेज नेम लैंडिंग पेज रखा था, आप जाके उसका नेम होम कर दो, क्योंकि हमारे इसमें शायद होम आ रहा है, वो मैंने आपको जस्ट डेमो के लिए दिखाया था। तो
यहाँ से हमने इसको चूज़ किया और क्या बोलेंगे, ऐड टू मेन्यू, वेट करेंगे, ऐड हो गया। अब बाकी के जो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये तो हमने भी बनाया नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ से कस्टम लिंक बना के दिखा रहा हूँ। कस्टम लिंक में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यूआरएल है वो आप अपना यहाँ पर डाल दोगे। फिलहाल मैं यहाँ पर हैश डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई यूआरएल नहीं है। तो सेकंड हमारा लिंक क्या है, प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ जाके लिखा प्रोडक्ट एंड हमने क्या बोला, ऐड टू। इसी तरह से नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है प्रोमो, प्रोमो, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। लैंडिंग पेज को वहाँ से रीनेम कर दोगे तो ओके हो जाएगा वाला पार्ट। हमने इसको बोला सेव मेन्यू, ध्यान रखना नेम क्या रखा है, प्राइमरी। तो जिस पेज पर आप काम कर रहे थे आपने वापस वहाँ जाना है, ऑल पेजेस, इसको हम लोग क्विक एडिट करके इसका नेम क्या कर देंगे, होम, अपडेट। यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे एडिट, यहाँ जाइए और इस मेन्यू को मुझे सबसे ऊपर रखना है, आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ढा के ऊपर रख दो, क्लिक, प्राइमरी नेविगेशन ऑटोमेटिक आ गया हमारे यहाँ पर। पहले हमारा सेलेक्ट मेन्यू लिखा रहा था, अब क्या लिखा रहा है, प्राइमरी नेविगेशन। लोगो क्या है आपका, इसको बता दो। तो लोगो हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, इस आइकन को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, राइट क्लिक हियर, एक्सपोर्ट, ये एक पीएनजी फाइल होगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, लोगो। इसके बाद यहाँ ये ऐड इमेज, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, लोगो, यहाँ से अपलोड एंड इमेज, ठीक है, ओके करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अभी कस्टमाइजेशन बात की बात है, पहले जस्ट देखते हैं क्या नेविगेशन हमारा इंजेक्ट हुआ या नहीं। यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, तो हमारा ये नेविगेशन आ गया बनके। अब यहाँ पर हमारा लोगो आया है कि नहीं आया वो आपको देखना पड़ेगा इसमें। दूसरा, लिंक्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन लिंक की पोजीशन क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि भाई यहाँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमारे बन तो गया नेविगेशन बट थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना, इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो अगर इसको नोटिस करें तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, फुल विड्थ वाले स्टाइल में। तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, यहाँ आप जाएं, क्लिक करेंगे, एक फुल विड्थ सेक्शन आप बनाएंगे, फुल विड्थ मेन्यू आप चूज़ करेंगे और यहाँ से प्राइमरी नेविगेशन को लोगो डाल के यहाँ से कॉल कर देंगे। और ये कहाँ पर आएगा, सबसे टॉप में उठा के हमने ऊपर रख दिया, एंड अपडेट। इतनी आसानी से कोड ड्रैग नहीं होता ना जल्दी हो जाता है काम। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है वर्डप्रेस के अंदर, वो आपको ये मिलता है कि जितनी बार आपने काम किया होगा ये आपकी वो हिस्ट्री ट्रैक रखता है। मतलब कि अभी तक मैं इस पेज पर कितनी बार काम कर चुका हूँ इसको पता है। 16 टाइम्स मैं इस पर काम कर चुका हूँ। आपको लगता है कि मुझे वक्त में उस जगह जाना है जहाँ पर मेरा डिज़ाइन ऐसा था, तो आप यहाँ से क्लिक करके टाइम में पीछे भी जा सकते हो। तो यहाँ टाइम ट्रेवल पॉसिबल है एक्चुअली। तो यहाँ देख रहे हो ऊपर टाइमलाइन, किस टाइम पर आपने जाना है, तो अपना बदल के आ सकते हो चीज़ें। तो पहले ये कोड इतना था, करते करते इतना होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसकी कोडिंग आ रही है हमारे पेज की। तो यहाँ देख रहे हो जैसे हम लोग चेंज करेंगे कोड में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको।
रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे नैप बार, तो पेज के टॉप पे नैप बार आ गए, तो काम तो हुआ। बट एक प्रॉब्लम है, लोगो नहीं आ रहा हमारा, है ना। तो लोगो लाने के लिए हमें क्या करना है, आपको नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, हमने लोगो यहाँ से अपलोड करना होता है। स्टार्टिंग में बताया था ना, यहाँ जाओगे, चूज़ करोगे अपलोड, सेट एज लोगो, सेव चेंजेस। इसके बाद आपको जाना है वापस से अपने पेजेस में, पेजेस में जाने के बाद आपने एडिट करना है, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट ग्रे आ रहा है, हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है ना। तो यहाँ से क्लिक, यहाँ से फाइंड करेंगे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कलर आ रहा है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट। ठीक है, हमें कलर की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट कौन सा चाहिए, वो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। तो हमारे नेविगेशन में कौन सा ग्रेडियंट है, ब्लैक, लगा दो। इधर जाएंगे, ग्रेडियंट को कस्टमाइज़ करेंगे, तो यहाँ से ग्रेडियंट का फर्स्ट स्टेप जो हम लोग देख रहे हैं, कलर चूज करने का ऑप्शन हमारा किधर आता है, ऐड बैकग्राउंड ग्रेडियंट, लीनियर या रेडियल, ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा। फाइंड एंड रिप्लेस कलर, राइट क्लिक करना है अपने सर्कल के ऊपर, ठीक है, और हमारा कलर क्या रहेगा, ब्लैक। ठीक है, हमने ब्लैक कलर चूज किया, रिप्लेस पर क्लिक किया, अरे पहले जरा हटा के देखो क्या काम कर रहा है, हमारा ट्रांसपेरेंट हुआ या नहीं। कंट्रोल एस करो, और उससे पहले आप इस वाले का भी ग्रेडियंट थोड़ा, सॉरी, बैकग्राउंड कलर डिलीट करो। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे, चेक करो पहले लोगो और ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो लोगो आ गए हमारे, जो कि पहले नहीं आ रहे थे, तो ये वाला काम अपना हो गया इसके अंदर। तो ये मैंने ग्रेडियंट यहाँ पर डाला था पहले वाले पार्ट में, वो भी डिलीट हुआ नहीं है, उसको डिलीट कर दो प्रॉपर तरीके से, यहाँ जाओ, डिलीट। अब ये पार्ट आपका ओके हुआ है इसमें। रिफ्रेश, अरे यार क्या ड्रामा कर रहा है ये। इस वाले पे चेक करो,
ग्रेडियंट, सेटिंग का ऑप्शन क्यों मिसिंग आ रहा है यार? लीनियर, सर्कुलर, कॉनिकल, इस वाले अपडेट का देखते हैं ग्रेडियंट किस तरह से आएगा। फिलहाल हमारा यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट कॉल है इसके अंदर, और टॉप वाले पार्ट में मैं फ़िलहाल एक ग्रेडियंट डाल के इसको ओके कर रहा हूँ। यहाँ जाओ, बैकग्राउंड, ग्रेडियंट, ऐड ग्रेडियंट, ओके, अपडेट। कोई पार्ट अगर हमारा हैंडल नहीं होता है इसके लिए हम लोग यहाँ पर कस्टम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल होता है कस्टम कोडिंग करना इसमें। ठीक है, तो ये देख रहे हो जो भी हम लोग ग्रेडियंट वगैरह डालें नैप बार के अंदर, चाहे वो हम लोग स्मॉल वाला डालें या लार्ज वाला डालें, तो दोनों जगह पर ही आपका सेम स्टाइल इसमें एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर इसकी इन पार्ट को हैंडल करना है कि कहाँ पर ये दिखाई देगा। अगर आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट और एक अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन में आप देख रहे हो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक के नेविगेशन बने हुए हैं, और इसमें आपको सिर्फ मिडल में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हो एज टू एज आपका डिज़ाइन हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर फुल विड्थ वाले में खासकर यहाँ जाओगे आप डिज़ाइन, लेआउट, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, लेफ्ट अलाइन, यहाँ पर क्या ऑप्शन है, सेंटर, यहाँ पर क्या है, इन लाइन। ये तो हो गया हमारा इसका स्टाइल। ड्रॉप डाउन मेन्यू किधर खोलेंगे, ये वो कंट्रोल है। यहाँ से एक ऑप्शन देख रहे हैं, मेक मेन्यू लिंक फुल विड्थ। अगर हम लोग ये वाला पार्ट ऑन करते हैं तो इसको प्रीव्यू यहीं पर करके आप देखेंगे तो बिल्कुल आ गया अमेज़ॉन की तरह एज टू एज। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से ये फीचर ऑन करना है, मेन्यू टेक्स्ट, यहाँ से मेन्यू टेक्स्ट हैंडल हो जाएगा। और लेआउट के अंदर में क्या ऑन किया, मेक मेन्यू लिंक फुल विड्थ। फुल विड्थ आपको फुल विड्थ में एक्सपेंड करा देगा इस लिंक को। मेन्यू का टेक्स्ट अगर आपने चेंज करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है, क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल, पॉपिंस फॉन्ट है 25 पिक्सल से और सेमी बोल्ड है, तो यहाँ ये फॉन्ट इज पॉपिंस, यहाँ से हम लोग चूज करेंगे सेमी बोल्ड, कलर है वाइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हो गया। और कितना था फॉन्ट साइज, 25, ठीक है, तो ये हमारा 25 हो गया इसमें। इसके बाद में मेन्यू लेटर स्पेसिंग, मेन्यू की आपने लाइन हाइट कितना रखना है, अगर आपके 2 वर्ड में है उस केस में आपको ध्यान रखना है। टेक्स्ट कलर, ड्रॉप डाउन मेन्यू, आइकन, अगर कोई आइकन वगैरह है तो आप यहाँ से उस आइकन का कलर चेंज करो। जैसे ये जो हम लोगों ने थीम यूज़ किया है ये ई कॉमर्स को भी सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं कार्ड का, अगर कोई आइकन वगैरह है तो उसका कलर भी हम लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमारे इसमें कोई सर्च है तो सर्च को भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बर्गर आइकन अगर है तो बर्गर आइकन का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन है इसमें। यहाँ पर है आपका लोगो, लोगो वाला पार्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लोगो में अगर आपको कोई गैपिंग वगैरह मेंटेन करना है तो यहाँ से लोगो पर क्लिक करके लॉक रखेंगे चारों साइड से, तो यहाँ से अपनी वैल्यू वगैरह इसमें डाल सकते हो। तो लोगो राउंडेड कॉर्नर ये वाला आपका पार्ट रहेगा इसमें, फिलहाल हमारे वाले में राउंडनेस की ज़रूरत नहीं है। लोगो के बॉर्डर स्टाइल, अगर आप इस पर कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। लोगो की बॉर्डर थिकनेस, लोगो का बॉर्डर कलर, लोगो का बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड, डॉटेड, डैश, जितने भी हमारे होते हैं CSS में सारे स्टाइल मिल जाएंगे हमें। इस तरह से अगर कोई इमेज वगैरह है तो इमेज का ह्यू सैचुरेशन हम सारा कंट्रोल करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका है। अब यहाँ आप देख रहे हो एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है CSS ID एंड क्लास, और यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, कस्टम क्लास।
तो कस्टम क्लास जो पार्ट है आपका, ये किस तरह से आपको फैसिलिटेट करेगा, ज़रा इसको देखिए। हमें ये जो पार्ट है इसको कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड में। सेव करेंगे, यहाँ पर इसका प्रीव्यू हम लोग रीलोड करेंगे। ये देखो हमारा ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ से आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट में रेस्पॉन्सिव को हम लोग बंद रखेंगे। डेस्कटॉप मोड में फ़िलहाल हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं इसको। तो आपको कुछ इस तरह का एक पैनल अपना ओपन हो जाएगा। सॉरी। तो पॉइंटर लेकर आइए। ये वाला जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं इसको हमने मॉडिफाई करना है। तो ये नैब है हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा लोगो वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पार्ट को हमने एंड में भेजना है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फ्लैक्स 1:1, मतलब कि ऑटो साइज़ के हमारे यहाँ से सारे बन रहे हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स है हमारा इसके अंदर, और जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट है। अगर मैं इसको यहाँ बोल दूँ फ्लैक्स एंड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, तो कहाँ आ गया, राइट साइड पर आ गया। तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसकी कोडिंग कहाँ पर है ना, तो इसलिए इंस्पेक्ट हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको कस्टम कोडिंग की ज़रूरत आती है। आपने ये पूरा कोड उठाना है, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद अपने इधर वाले पार्ट में आइए। ये अपना मेन्यू, मेन्यू पर क्लिक, एडवांस, कस्टम CSS। अब यहाँ पर एक है मॉड्यूल, एक है फ्री फॉर्म CSS। मैं फ़िलहाल फ्री फॉर्म CSS एक इसमें कॉल कर रहा हूँ, पेस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या डाला था, एंड लिखा था ना, कहीं पर आ रहा है एंड, इसमें नहीं, ठीक है। बस इतना डालने के बाद इसको ओके करो, अपडेट करो। तो अभी जो ये हमारा चेंज हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वर्चुअल चेंज है। ठीक है, अगर पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी अगर ये चेंज रह जाता है, इट मीन्स कि हमारा काम हो गया। तो रिफ्रेश करके देखो, हो गया लॉक। तो इस तरह से आपका जो फोटोशॉप में आपका डिज़ाइन दिख रहा है वैसा आप इसको चेंज कर सकते हो। बीच की गैपिंग को मेंटेन करना है वो हम लोग कर सकते हैं, इसका कंट्रोल हमें अंदर मिल जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा से इस वाले एरिया में चेंज करके दिखाता हूँ। हमने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है, पैनल ओपन होगा। पैनल के अंदर आपको यहाँ से बटन दिखाई देगा, सेलेक्ट एन एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट पर आप क्लिक करोगे, एलिमेंट के अंदर आपने टैग फाइंड करना है। ये वाला, ये देखो ये है लोगो, लोगो के ऊपर अलग से सिलेक्शन आ रहा है, उसी के नीचे हमारा ये वाला पार्ट है। यहाँ पर हम लोग अगर स्टार्ट की जगह पर लिख देते हैं एंड, काम हो गया हमारा। तो ये कोड हमने कॉपी किया, क्लोज, क्या आएंगे, मेन्यू, एडवांस, कस्टम, फ्री फॉर्म, पेस्ट, अपडेट, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको। ट्राई करिए, हो गया चेंज। तो इस तरह से, तो ये वाला जो पार्ट है, तो बीइंग ए डिजिटल मार्केटर आपको इतना नहीं जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम जनरली जो डेवलपर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं उनका होता है। ठीक है, बट हाँ, मैं तो दोनों भी डाल के आपको दिखा दिए कि जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती है बॉक्स लेआउट बीच में ही चलती हैं, लेफ्ट राइट का एरिया हम लोग खाली रखते हैं एडवर्टीजमेंट लाने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग आज तक पर आते हैं, तो आज तक अप्रोच लगाता है नैब बार फुल, लेकिन लेफ्ट और राइट पूरा खाली छोड़ देता है क्योंकि मुझे इसमें ऐड चाहिए अपने। तो थोड़ी देर वेट करो, हो सकता है आपको इधर उधर कुछ ऐड दिखाई दे रहा है। देखो पहला ऐड यहाँ पर आ गया, ये आगे देखो एड्स। तो खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है, इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं इनका रेवेन्यू जो आता है वो इन्हीं एड से ही आता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, हमारा जो ये डिज़ाइन है तो ये ऐड रेडी भी है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं डीवी के अंदर थीम ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एड्स। तो अगर आप ये थीम का यूज़ कर रहे हो परचेज करके, और आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो, वर्डप्रेस पर ब्लॉगिंग करते हो, कोई न्यूज़ की वेबसाइट आपने बना लिया, रेगुलर आप कुछ टैग के ऊपर न्यूज़ लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर अगर फुटफॉल ज़्यादा होगा तो गूगल आपको ऐड वगैरह दे देगा। लेकिन गूगल के केस में, गूगल एडसेंस में अप्रूवल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो आपकी प्रॉपर्टी एटलीस्ट 3 मंथ ओल्ड हो और आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए, तब आप गूगल को रिक्वेस्ट करते हो, अदरवाइज गूगल आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है कि भाई आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर वो अगर जैसे एक बार मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, हाँ बाद में कब वो
बहुत दिक्कतें होती हैं फिर, वो ब्लैक लिस्ट मार देता है उसको। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 मंथ एटलीस्ट डोमेन की आपकी प्रॉपर्टी की लाइफ होनी चाहिए, मिनिमम 3 मंथ, और 10,000 का कम से कम ट्रैफिक होना चाहिए आपको पर डे का, विजिटर इतना हो, तब जाओ आप गूगल के पास अपनी वेबसाइट को लेके। 10,000 कि 10,000 लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो जैसे अब ये आज तक है, हर बंदा न्यूज़ देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, गूगल के विज्ञापन, एड्स बाय गूगल। क्या यहाँ पर एड्स बाय गूगल आ रहा है लिखा होगा? तो ये किसी कंपनी ने इसको अप्रोच किया पर्सनली आज तक को कि भी मुझे अपना एक ऐड दिखाना है, तो गूगल इन्होंने अपना एक ऐड लगा दिया वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपके पास भी कंट्रोल होता है कि मुझे यहाँ पर कस्टम ऐड लगाना है या फिर मुझे पेड ऐड चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जगह जगह पर एडवर्टीजमेंट है। ये देखो एडवर्टीजमेंट कस्टम है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपना ऐड चला रही है ताकि लोग ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो और देखें और उसको वोट दें पर्टिकुलर। तो जहाँ पर भी एड्स बाय गूगल लिखा नहीं आता है, विच मीन्स कि वहाँ पर लोग कस्टम ऐड बुक करके उसको प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है ऐड की। तो अभी तो ये छोटा ऐड है, तो मान के चलो एक दिन का कम से कम ₹1,00,000 आज तक इससे चार्ज कर रहे हैं मिनिमम, ठीक है। इतना अच्छी खासी अर्निंग होती है इनकी। कोई हाँ, एक वेबसाइट है ना एक स्टूडेंट का, जो बेसिकली दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ, गूगल एनालिटिक्स में आएंगे इसके लिए और लॉगिन करते हैं इसमें, साइन इन टू एनालिटिक्स। ये लास्ट ईयर मार्च में बैच ओवर हुआ था, ये वाले स्टूडेंट्स की वेबसाइट है। तो वेबसाइट का नेम क्या है, trendindia24.com, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, यूज़र कितने, 30,000, ठीक है। 47,000 व्यूज़ मिले हुए हैं, 30,000 नए यूज़र्स आए हैं, 163 इवेंट्स काउंट हुए हैं उसके अंदर, देख रहे हो, 1,63,000 इवेंट आए हैं, यानी कि ये क्लिक हुए हैं उसके अंदर पेज के ऊपर। वेबसाइट क्या है, बस ऐसी एक मज़े मज़े में टाइम पास के लिए बना दी गई थी, Trendindia24 ये वेबसाइट है। अब आप यहाँ पर देखोगे थोड़ी देर में एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ गया गूगल ऐड, ठीक है। ऐड आ गया यहाँ पर, किसका है, बिनामो। नीचे देखेंगे यहाँ पर ऐड हमें दिखाई दे रहा है, लेफ्ट राइट में ऐड आ गए, ठीक है। यहाँ पर ऐड आपको दिखाई दे रहा है, हर जगह पर ऐड ही ऐड है इसके अंदर। अब तो इसकी कमाई लाखों में पहुँच गई है, ठीक है। तो पहले इसकी कमाई जब हमने स्टार्ट किया था तो ₹250 के हिसाब से थी पर मंथ की, ₹250 पर मंथ से। हाँ, मतलब वो खुद ही अप्रोच कर लेते सामने से कि ये रेट मिलेगा आपको, या हमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता। जो देंगे। हाँ, जो मिल रहा है कृपा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास ऐड आने स्टार्ट होते हैं वो आते हैं टेक्स्ट बेस्ड ऐड। तो टेक्स्ट के बाद में फिर धीरे धीरे आपकी रैंक इंप्रूव होती है। तो ₹250 से सीधे इसकी जो जंप हुई थी सीधे 25,000 पर हुई थी, और 25,000 से आज की डेट में ₹1,50,000 महीने का वेबसाइट छाप रही है। अब 30,000 पर डे का ट्रैफिक कोई कम थोड़ी ना होता है। तो ये तो शायद तुम जानते होगे इनको, ये वही दोनों स्टूडेंट हैं, आकिफ जानता होगा। लास्ट में बैठे रहते थे। वो हाँ, अरे नाम भूल गया मैं, साहिल। ना ना ना, लास्ट में बैठे रहते थे 2 बंदे। अबे वही तो बैठता था। नहीं साहिल नहीं था, उसका नाम वो था, गंजा सा था ना जो। ना 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 ना, इरफान, इरफान नाम था, तुम्हारे से पहले वाले बैच में आता था। हाँ हाँ, ठीक है जी। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये सीख के जॉब करो, आप खुद के लिए भी काम कर सकते हो, बस आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा और आपको कुछ यूनिक कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको डेफिनेटली घर बैठे एक बहुत ज़बरदस्त इनकम सोर्स आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आके भी वही कर रहा है, आप भी वही कर रहे हो, ये वही करते हो, आपस में क्लैश करते हो, फ़ायदा क्या है? तो कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इरफान और शहजाद दो स्टूडेंट थे। ठीक है, शहजाद के पास आइडिया आता नहीं था, तो वो इरफान का आइडिया कॉपी करके फिर उसमें कुछ चेंजेस करके डालने की कोशिश करता था। हालांकि वो भी आज की डेट में कमा रहा है उससे, वेबसाइट से, बट उतना अच्छा रिवेन्यू नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा हुआ जैसे देखते हो जंगल का राजा कौन? शेर। शेर ने कुछ जानवर का शिकार किया, कुछ बच गई हड्डी वड्डी, तो बाकी की गीदड़ लोमड़ी खा रहे हैं उसको बैठ के, तो वाला हिसाब है। नहीं हम दीपू का कॉपी करेंगे, हम दीपू का। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे। तो कस्टम बेसिकली आपको इस तरह से कुछ बेनिफिट देगा कि जहाँ पर आपके थीम में कंट्रोल नहीं है उस तरह के, तो वहाँ पर आप कस्टम कोड करके उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।